बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मीडियन है। बिकॉज हम पढ़े हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें हमने डिफरेंट एवरेजेस को डिस्कस करना है। और एवरेज मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एवरेज इज़ अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा, जो कि आपके होल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब मीडियन क्या है? देखिए, मीडियन हमारे पास होता है मिडल वैल्यू। जो ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन होती है ना, उसकी जो मिडल वैल्यू होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जब हम टू टाइप्स ऑफ डेटा करते हैं ना, एक फॉर द अनग्रुप एंड ग्रुप डेटा। जब भी आप कोई भी एवरेज ले रहे हो ना, तो आप उसे टू टाइप्स में डिवाइड कर रहे होते हो। एक होता है जी ग्रुप डेटा, जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, और एक होता है अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती, वो सिंपल आपको डेटा गिवन होता है। अब आपके पास क्या होता है कि जो अनग्रुप डेटा है ना, वो जब भी आपने सॉल्व करना है, उसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने अपने डेटा को सबसे पहले अरेंज करना है। अरेंज करके फिर आपने देखना है कि जो मिडल वैल्यू आ रही है ना, जो मिड वैल्यू है, वो आपके पास आएगा मीडियन। ये फॉर द अनग्रुप डेटा। अब जिस तरह ये आपको डेटा गिवन है ना, इन विच वी हैव नो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपके पास कुछ भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने डेटा को अरेंज करना होता है। फिर आपने मिडल वैल्यू जो है वो काउंट करनी है। और उस मिडल वैल्यू में काउंट करने के लिए आपके पास दो आ जाते हैं, एक इवन नंबर भी आ सकते हैं, एक आपके पास ऑड नंबर आते हैं, और इन दोनों के डिफरेंट मेथड हैं। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में वी विल डिस्कस इट कि हाँ, हाउ वी कैन सॉल्व इट व्हेन द डेटा इज इवन नंबर एंड व्हेन डेटा इज ऑड नंबर। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपके साथ बेसिकली जो आपको समझने का यहाँ ज़रूरत है ना, समझने की, वो आपको ये है कि जो मीडियन है वो आपके पास मिडल वैल्यू होती है, और मीडियन को हम सेम दूसरी एवरेजेस की तरह डिवाइड कर देते हैं इंटू टू टाइप्स में। एक आपके पास ग्रुप डेटा होता है, एक आपके पास अनग्रुप डेटा होता है। अब जो ग्रुप डेटा होता है उसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, और जो अनग्रुप डेटा होता है उसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन फिर अनग्रुप डेटा को सॉल्व करने से पहले, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट, जब मैं एग्जाम में अपेयर हो रही होती हूँ और स्पेशली स्टूडेंट्स को देख रही होती हूँ और चेकिंग कर रही होती हूँ कि हाउ दे कैन सॉल्व द क्वेश्चन, तो उनकी मेन बेसिकली मिस्टेक यही होती है, वो तमाम मेथड सही तरीके से कर रहे होते हैं, फार्मूला सही लगा रहे होते हैं, बट डेटा अरेंज नहीं होता। व्हेन डेटा इज नॉट अरेंज, योर आंसर इज नॉट करेक्ट, वो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो सो फर्स्ट बेसिक थिंग जो आपने याद रखनी है वो ये है कि डेटा विल बी अरेंज, आपका डेटा अरेंज होना चाहिए, अदरवाइज योर क्वेश्चन विल नॉट बी करेक्ट। तो आपके पास क्या होता है, जब अनग्रुप डेटा होगा आपने उसको अरेंज करना है डेटा को, फिर आपने मिड वैल्यू देखनी है, और मिड वैल्यू देखते हुए आपको दो तरह की सिचुएशंस फेस करनी पड़ेंगी। एक इवन नंबर्स होंगे और एक ऑड नंबर्स। इवन नंबर में हमारे पास क्या होता है, दो वैल्यूज इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है, और ऑड नंबर पे ओनली वन वैल्यू होगी, और वही आपका मीडियन होगी। तो अब इनके जो फार्मूलाज हैं इंशाल्लाह वो डिस्कस करते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ थ्योरी ऑफ द मीडियन। बेसिकली यही बार बार चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं आपको बताई जाएंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ फार्मूलाज बता दिए जाएंगे कि अगर इवन और ऑड नंबर हैं तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। अब कहते हैं इट इज़ द वैल्यू विच डिवाइड्स एंड अरेंज डेटा इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इनटू द टू इक्वल पार्ट्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डेफिनेशंस ऑफ द मीडियन, एंड इट्स सिंगल डेफिनेशन है जो आपके कह रहे हैं कि जो मीडियन होता है वो आपके डेटा को आफ्टर अरेंज करने के बाद डिवाइड कर देता है आपके डेटा टू इनटू टू इक्वल पार्ट्स में। उन्होंने भी बताया है कि विच डिवाइड्स एंड अरेंज डेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, कि आपके डेटा को अरेंज डेटा, जो आपकी अरेंज वैल्यूज होती हैं उनको डिवाइड कर देता है इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सो बेसिकली मीडियन जो है वो मिडल वैल्यू होती है जो कि आपके डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इन केस ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मीडियन, अब देखिए मैंने आपको कहा ना कि आपने अरेंज करने के बाद आपको मिडल वैल्यू के लिए टू सिचुएशंस फेस करनी पड़ेंगी, एक इवन नंबर्स के लिए, ऑड नंबर्स के लिए। अगर तो ऑड नंबर्स हैं उसके लिए ये फार्मूला है, और इन केस ऑफ इवन नंबर्स द मीडियन इज मीन इज एन डिवाइड बाई टू nth एंड n प्लस टू। दिस इज द टू वैल्यूज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आप जब करोगे तो आपके पास आएंगी। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, इवन और ऑड नंबर की मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करवाती हूँ तो आपको पता चलेगा। और ये जो nth t लिखा हुआ है ना, इट डजंट मीन कि दिस वन वैल्यू जो कि आपके पास आई है, बल्कि मतलब ये होगा कि जो वैल्यू इसमें आ रही है, मैं भी आपको एग्जाम्पल करके। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, ये जो nth वैल्यू लिखी है ना, फॉर एग्जांपल इन्होंने जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है, जो लिख रहे हैं n/2 और nth वैल्यू, ठीक है, ये nth वैल्यू जो आंसर फॉर एग्जांपल अगर 2 आया है ना, तो इट डजंट मीन कि आपका आंसर 2 है, बट वो आपने वैल्यू लेनी है। ये इसका मतलब है कि जो सेकंड नंबर पे वैल्यू आ रही है ना,
वो आपकी मिडल वैल्यू होगी। अभी मैं आपको एग्जांपल्स जब करवाती हूँ तो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स आपके पास है कि फॉलोइंग आर हाइट्स, 5 स्टूडेंट्स मेयर एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, आल्सो फाइंड मीडियन ऑफ द डेटा ऑफ दिस वन एग्जांपल। एग्जांपल आपको दी हुई है, एग्जाम्पल आपको दी गई है स्टूडेंट, इसमें आपके पास क्या है, डेटा गिवन है 3.1। आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो अपनी बुक की, पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है जो मैं आपको करवा रही हूँ पार्ट 1 की। अब इसमें आपके पास क्या है कि सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हमने अपने डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि हमने लोएस्ट वैल्यू से अपर वैल्यू की तरफ जाना है। अब देखिए सबसे आपका डेटा गिवन है ना, उसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है वो 84 है, फिर उससे नेक्स्ट आपके पास 88 है, फिर उससे नेक्स्ट आपके पास 94.50 है, फिर 94.90 है, देन 95 आपके पास है। अब ये अरेंज हो गई। हमने कहा था मीडियन अगर अनग्रुप डेटा के लिए तो सबसे पहले आपने वैल्यू जो है अपना डेटा जो है वो अरेंज करना है। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, अरे डेटा आ गया। अरे डेटा मीन्स है कि ये अब अरेंज शेप में आ गया है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 5 हैं। अब आपने मीडियन फाइंड करना है ना। अब देखिए आपके पास कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, 5 आपके पास ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स के लिए उन्होंने अभी आपको ये बताया कि आपने क्या लेना है, ऑड नंबर्स के फार्मूला लगाना है दिस वन, एंड इवन नंबर के लिए आपने 2 लगाना है। ये हमारे पास आ गई। ये फार्मूलाज नोट कर लें क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ऑड नंबर्स के लिए कौन सा फार्मूला लगाना है और इवन नंबर के लिए कौन सा लगाना है। अब यहाँ पे बिकॉज 5 नंबर जो ऑड नंबर्स है हमने फार्मूला लगाया दिस वन। अब एन हमारे पास टोटल कितना 5 है, 5 1 3 थर्ड। अब थर्ड 3 आए ना, तो 3 डजेंट मीन कि आपके पास 3 मीडियन है। थर्ड मतलब वैल्यू आपने सेलेक्ट करनी है अरेंज डेटा से। अब अरेंज डेटा में थर्ड वैल्यू कौन सी है, 1 2 3, 3 है ना, तो ये आपके पास मीडियन आ गया। इसी तरह आपने ये वैल्यू जो थर्ड वैल्यूज है वो आपने ले लिया ऑब्जर्वेशंस में से। या आपके पास सेकंड मेथड दिया गया बट आप यहीं तक रखें, आपको सेकंड मेथड की जरूरत नहीं है। या आपके पास इजी मेथड है जो मैंने आपको समझा दिया। अच्छा अब आपको वह कह रहे हैं कि आपने डेटा लेना है एग्जाम्पल 3.1 का और उसे कैलकुलेट करना है मीडियन को। अब देखिए हमारे पास जो 3.1 का डेटा है ना, अगर आप देखोगे तो वो ये अरे किया गया, अरेंज किया गया, ठीक है। आपके वो अरेंज शेप में नहीं था बट ये आपने खुद अरेंज किया कि सबसे लोएस्ट वैल्यू। अच्छा फिर एक इसमें एक और चीज़ भी उन्होंने अच्छी बताई कि अगर 2 वैल्यू या 3 वैल्यू रिपीट हो रही हैं देन हमने क्या स्टेप लेना है। अब जिस तरह 87 है तो ये साथ साथ लिखे हैं, ठीक है। 88 है, 89 है, 89 रिपीट हो रहा है, फिर 90 91 91 रिपीट हो रहा है, 92 90 है। तो आपने बस अरेंज करके लिखना है। अगर 2 या 4 आ रही हैं तो उसको आपने एक वैल्यू करके नहीं लिखना, बल्कि वो जितनी बार डेटा में अपीयर हो रहा है उसको आपने लिखना है। अब टोटल वैल्यूज कितनी आपके पास होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आपके पास वैल्यूज हैं। इट्स मीन कि आपके पास 2 टाइप्स ऑफ द वैल्यूज गिवन है, एक इवन नंबर वैल्यूज गिवन थी, एक और नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन आपके पास थी। अब हमने क्या करना है, अब आपने करना है मीडियन फाइंड। एंड मीडियन आपने किस तरीके से फाइंड करना है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि वैसे अगर आप करोगे ना n/2 जिस तरह उन्होंने इवन का बताया वो भी मेथड आपके पास सही है, लेकिन ये 2 वैल्यूज़ आ गई हैं ना, दरमियान में 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये आ जाएंगी। तो इनको जब आप अगर आप कर रहे हो ना n/2 इवन नंबर के लिए, अब आपके पास क्या है 10 है ना, 10/2 कितना आ जाएगा, फिफ्थ वैल्यू आपके पास कौन सी बनती है, 1 2 3 4 5, ये आपके पास बन रही है 5। इन्होंने ज़रा ना लॉन्ग मेथड कर दिया आपको। मैंने जिस तरह कहा है ना कि अगर इवन नंबर्स हैं तो उसके लिए जो फार्मूला है वो आपके पास इवन नंबर्स के लिए लिख रही हूँ, वो आपके पास फार्मूला हो गया n/2 एंड दिस वन वैल्यू। अब n आपके पास कितना है 10, 10/2 और ये वैल्यू बनती है जी फिफ्थ वैल्यू। अब आप देखें आपके पास फिफ्थ वैल्यू कौन सी है, 89 है ना। 89 आपके पास मीडियन हम किस तरह से इसको ज़रा और एलिब्रेट कर रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं कि देखिए 289 आ रहे हैं, ठीक है। वैसे तो मीडियन आपके पास 89 बनता है, अगर 2 आप 89 को करोगे तो इनको डिवाइड करोगे, डिवाइड/2 तो 89.5 आएगा जो कि इन्होंने किया हुआ है। लेकिन 89 आपके पास क्या आ रहा है, मीडियन आ रहा है और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आपके पास ये तो जितनी भी हमने डिस्कशन की ना, ये तो हमने की फॉर द अनग्रुप डेटा के लिए। अगर फॉर द ग्रुप डेटा है तो उसके लिए आपने अपना फार्मूला याद रखना है फॉर द मीडियन। लोअर क्लास लिमिट है, इंटरवल आपको चाहिए होगा, फ्रीक्वेंसीज चाहिए होंगी, n/2 आपको चाहिए होगा
और क्लास कैम्युलेटिव क्लास फ्रीक्वेंसीज जो प्रीवियस कैम्युलेटिव क्लास फ्रीक्वेंसीज है वो आपको गिवन हो गया। अब इन्होंने लिखा हुआ है एल किसको शो कर रहा है, लोअर क्लास बाउंड्रीज। इट्स मीन जो आपके पास डेटा गिवन होगा उसमें आपने बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, क्लास बाउंड्रीज। एच जो है इंटरवल को शो कर रहा है, विथ को शो कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसीज को शो कर रहा है। n/2 जो आपके पास डेटा गिवन होगा वो आपने लिखना है, और सी कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो आपके पास आ रही है। अब इसी से रिलेटेड आपको एग्जांपल्स गिवन है, जो कि मेरी कोशिश है कि मैं फॉर द ग्रुप डेटा की जो एग्जांपल्स है वो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में करवाऊँ, ताकि आपको इजीली क्लियरली समझ आ जाए कि हमने क्या क्या करना है अगर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सिचुएशन आ जाती है फॉर द ग्रुप एंड नॉन ग्रुप डेटा इन द केस ऑफ मीडियन में। बिकॉज डिफरेंट हम टाइप्स ऑफ एवरेजेस कर रहे हैं और उसमें हम डिफरेंट यही सिचुएशंस डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ग्रुप डेटा है तो देन हमने कैसे सॉल्व करना है, अगर अनग्रुप डेटा देन कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।